हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे रिकांत इंटीरियर। मैं हूं आपका इंटीरियर डिजाइनर। आज हम बात करने वाले हैं इंटीरियर डिजाइन के बारे में। मैं बताने वाला हूं स्टेप जो अलग अलग होता है, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या क्या एग्जैक्ट होता है। आपका इंटीरियर करना है तो इस प्रोसेस को जानने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके इस काम को कोई प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर या आप खुद से करवाना चाहते हैं। आप इसमें से कोई पर्टिकुलर हिस्सा को प्रोफेशनल से करवा सकते हैं और बाकी का आप खुद से करवा सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमने 7 से 8 साल में डेवलप किया है। जरूरी नहीं है कि हमें हर एक आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर का काम करवाने का प्रोसेस एक तरीका ही होगा। सबका अलग अलग भी हो सकता है कि घर कितना बड़ा और कितने समय में प्रोजेक्ट फाइनल करना है, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करने में क्या क्या परेशानियां हो सकती है और क्या क्या हमें लाभ हो सकता है। या कोई सोचता है तो फोन आने के बाद हमें साइड से एक प्रेजेंटेशन उन्हें मिलकर सोशल मीडिया पर हमारा काम देकर हमें फोन आता है, तो फोन आने के बाद हमें साइड से एक प्रेजेंटेशन हम उन्हें मेल करते हैं जिसमें हमारा काम किया हुआ उन्होंने देखा नहीं होता, तो वो देख सकते हैं कि हम किस प्रकार के काम करते हैं और कराते हैं। और उसी के साथ एक प्रोसेस का प्रेजेंटेशन हम मेल करते हैं। क्या क्या स्टेज होता है कि आपको पेमेंट कब कब करना होता है। तो जो पहली मीटिंग होती है वो क्लाइंट के एग्जिस्टिंग घर पे ही होती है या साइड पे होती है। उसे उनके और उन घर के बारे में जानकारी मिलने में आसानी होती है। हम जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद नापसंद क्या है, कितने लोग घर में हैं और उनका उम्र क्या है, क्या सपने हैं इस जगह और रूम को लेकर। उसी के साथ हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई फिक्स बजट है जिसके अंदर इंटीरियर का काम कराना चाहते हैं और किस टाइम तक कंप्लीट चाहते हैं, और आपको कभी तक सिर्फ दूसरे घर से इस घर में। इस मीटिंग में जो प्लान होता है या सेल प्लान है, हम वो ले लेते हैं। बहुत बार आजकल जो बिल्डर या डेवलपर के साथ में ऐसा होता है कि वो अपनी तरफ से इंटीरियर डिजाइनर को उनका जो लेआउट होता है वो उनको मेल करते हैं, तो वो भी मिल जाता है। तो हम आगे का स्टडी करते हैं। अगर कोई मेजरमेंट प्लान नहीं होता तो हम फिजिकल साइड पर जाके हर एक रूम का मेजरमेंट लेते हैं और हाइट कितनी है, उसके रूम का फोटोग्राफी लेते हैं और कौन कौन सा व्यू है और कौन सा दिशा है हम लोग नोट कर लेते हैं। इसी के साथ में हम साइड में जाते हैं तो सभी स्ट्रक्चर को नोट करते हैं कि कहाँ कहाँ पर और कॉलम है। ये जानना बहुत मॉडिफाई करने से पहले जानना बहुत जरूरी होता है। अगर स्ट्रक्चर मेंबर को हमारे लिए आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है तो हम बिल्डर से उनका प्लान मांग लेते हैं। मेजरमेंट लेने के बाद हम हमारे जो भी क्लाइंट ने अपना रिक्वायरमेंट बोला है उसे हम डिजाइन करते हैं, जिसे हम डिजाइन ब्रीफ कहते हैं। उसे ध्यान देते हुए हम डिजाइन ऑप्शन बनाते हैं। ये जो 2 से 3 ऑप्शनें होती हैं उसे नेक्स्ट मीटिंग में दिखाकर डिस्कशन करते हैं। क्लाइंट को अगर वो अलग अलग लेआउटे दिखाने के बाद और डिस्कशन करने के बाद हर एक लेआउट में जो अच्छा होता है उसे कंबाइन करके हम उसे एक अच्छा लेआउट बनाते हैं और उसी के साथ एक रफ बजट के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। लेआउट फाइनल होने के बाद हम उन्हें एक रेफरेंस फोटो दिखाते हैं जिसमें अलग अलग स्टाइल्स के फोटो होते हैं। उन्हें और अंदाज आ जाता है कि एग्जैक्टली उनका घर उनको दिखने में कैसा होना चाहिए। बहुत सिंपल भी हो सकता है या बहुत डेकोरेटिव भी हो सकता है या इन दोनों का मिक्स भी हो सकता है। ये समझने के बाद हम बढ़ते हैं यानी 3D स्टेप की तरफ। फाइनल लेआउट और फाइनल लुक के साथ हम एक 3D मॉडल बनाते हैं। हम उन्हें व्यू दिखाते हैं और जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें वॉक थ्रू भी दिखा सकते हैं। 3D दिखाने के बाद उन्हें एक अंदाज आ जाता है कि उनका घर दिखने में कैसा दिखेगा और एक एग्जैक्टली कितनी जगह मिल रही है। 3D उन्हें दिखाने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उनकी टेस्ट की हिसाब से यानी उनके पसंद के हिसाब से हम 3D को मॉडिफाई करते हैं और जो मॉडिफाई किया हुआ 3D फाइनल है तो हम उसी के ऊपर फाइनल एस्टिमेट बनाते हैं जो दूसरी मीटिंग होती है उसमें उन्हें प्रोवाइड किया जाता है यानी दिया जाता है। अभी तक जो स्टेजेस थी वो डिजाइन डेवलपमेंट के ऊपर थी। 3D फाइनल होने के बाद उसके ऊपर हम 2 चीजें हम बनाते हैं। एक होता है
वर्किंग ड्राइंग का सेट और BOQ। वर्किंग ड्राइंग उसे कहते हैं जिसे सभी चीजें का डिटेल होता है। जिसे किसी कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशन लेना है तो आप उसे ये वर्किंग ड्राइंग फाइल दे सकते हैं। उन्हें डिजाइन समझने के लिए आसानी होती है। उसी के साथ जो होता है BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी, एक ये बिल ऑफ पर होता है जिसमें वो चीजें मेंशन होती है जो डिजाइन में है और उसी के साथ एरिया लिखा होता है और जो रेट का कॉलम होता है वो खाली होता है। अगर आपको 2-3 कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशन लेना है तो आप उन्हें ड्राइंग और BOQ पेपर देकर उनका कोटेशन ले सकते हैं। कोटेशन मिलने के बाद आपको ये चीजें ध्यान देना है कि सबसे सस्ता कोटेशन दे के उन्हें काम नहीं देना है, क्योंकि कोटेशन के साथ ही उनका काम कितने दिन में उनका पहला काम किया हुआ देखना चाहिए और जरूरी है कि उनका फिनिशिंग कैसा है, कितने टाइम में उन्होंने पहला काम फाइनल किया था, वो सब देखना बहुत ही जरूरी है। ये चीजों को ही ध्यान में ही देकर ही किसी को काम दीजिए, वरना सस्ती देखकर किसी को काम दे देंगे और अच्छा नहीं होगा तो वो और भी महंगा पड़ेगा। अगर साइड पे काम करने के लिए हमारी टीम है, अगर आप उनको प्रोवाइड करते हैं तो आपको कोई सोचने की बात नहीं है, उनका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए वो इतने सालों से हमारे साथ में काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर फाइनल होने तक जो तैयारी की जाती है वो हम पहले ही कर लेते हैं, जिसमें हम एक शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल में कॉन्ट्रैक्टर का और हमारा कौन सा पेमेंट और कब करना है, इन्हें सब का डिटेल होता है। उसी के साथ कब कब हमें क्लाइंट की जरूरत है, क्लाइंट को मिलना पड़ेगा, जैसे कि कुछ मटेरियल सेलेक्ट करना होता है, कुछ डिजाइन फिटिंग है, उसके लिए जो जो दिन क्लाइंट के साथ रहना है तो हमें उन्हें पहले ही बता देते हैं और उनके साथ बैठ के हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से वेपन और कितने टाइम के लिए अवेलेबल है। साइट पे काम शुरू होने के बाद हमारा हफ्ते में एक बार साइट विजिटिंग होता है। हम साइट पे विजिटिंग इसलिए करते हैं कि हमारे टाइमलाइन और ड्राइंग के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, टाइम और शेड्यूल के हिसाब के काम हो रहा है कि नहीं, और फिनिशिंग, इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं। हम साइट पे जैसे जैसे काम बढ़ता है तो हम फिनिशिंग मटेरियल की शॉपिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें आता है लेमिनेट यानी सरमाइका, वेनियर, जो भी फिनिशिंग मटेरियल है उसे, जैसे पेंट के सेट फाइनल करना है, रेडीमेड फर्नीचर फाइनल करना है, डाइनिंग चेयर, स्टडी चेयर, अगर और बेड भी रेडीमेड लेना है तो वो भी फाइनल कर देते हैं, और कॉटन, फैब्रिक और सबसे जरूरी लाइट, इसके लिए हम क्लाइंट के साथ जाते हैं। जैसे इस साइड पे काम फिनिशिंग स्टेज पे आ जाता है, पेंटिंग हो गया और क्लीनिंग शुरुआत हो गया और रेडीमेड मटेरियल का डिलीवरी हो गया तो उसके बाद पूरे घर को सेट करना हम शुरू कर देते हैं और क्लाइंट के साथ जो आर्टिफिशियल जो और भी लेकर नया लगाते हैं वो कहाँ पे लगाना है वो हम लगाना शुरू कर देते हैं। इसी वक्त होता है कॉन्ट्रैक्टर का फाइनल बिल का चेकिंग, जिसके बाद आती है जो कि फाइनल स्टेज जो होती है हैंड ओवर स्टेज, जिसके बाद आपको पूजा करानी है या हाउस होम पार्टी करानी है तो वो आप करा सकते हैं। इसी वक्त हम ये बताएंगे को इसे कैसे मेंटेन करना है, जो अलग अलग फिनिशेस उसे आप कैसे साफ कर सकते हैं तो वो साफ रहेगा और सुंदर भी दिखेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी आपका कोई इंक्वायरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल ID पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम जरूर आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें कि आगे आने वाला वीडियो जो भी हो वो मिस ना हो। इंटीरियर डिजाइनिंग से और भी जानकारी चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक, तब तक के लिए बाय।